जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, आपको आपका प्यार, परिवार, आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर ज़रूर दें। डियर, आज का टॉपिक है कि उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो देखिए डियर, हमने 3 ऑप्शंस दे दिए हैं। आप लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए और उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये रीडिंग देखिए, फिर देखिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है। एक बात और, अगर किसी वजह से जो आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, रेजोनेट ना हो, तो एक बार आप दूसरा पाइल भी सुनकर देखिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो। क्योंकि डियर, आपको पता है ना, ये जर्नल रीडिंग है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं भी हो सकती हैं। उसके लिए आपको समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपने ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है, इस वक्त वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। चलिए, सबसे पहले हम इनका मैसेज देते हैं आपको। सिचुएशन हम बाद में बताएंगे, पहले करंटली वो क्या फील कर रहे हैं वो बताते हैं। मोहब्बत का शौक तो हमें भी नहीं था, मोहब्बत का शौक तो हमें भी नहीं था। वो तो तुम पास आते गए और मोहब्बत होती गई। समझ रहे हैं। इनका जो अगला मैसेज है, आदत सी हो गई है तुझे हर वक्त सोचने की, आदत सी हो गई है तुझे हर वक्त सोचने की। अब इसे पागलपन कहूँ या प्यार, मुझे पता नहीं है। और ये आपसे कहना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये मन ही मन में आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर बताना नहीं चाहते, ये आपसे कहना नहीं चाहते। ये कभी नहीं चाहते थे कि आपसे इन्हें प्यार हो। ये हमेशा आपसे दूर रहना चाहते थे। आपसे क्या, इवन ये सबसे ही दूर रहना चाहते थे। इन्होंने अपनी लाइफ में ये सोच लिया था कि इन्हें ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करना है। एक तो कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, या फिर ये मैरिड हो सकते हैं। समझ रहे हैं। या तो इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या फिर इन्हें पास्ट में बहुत बुरी तरह से किसी ने चीट किया है, या तो किसी ने पास्ट में इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से चीट किया है। इस वजह से इन्होंने सोचा था कि ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, ज़िंदगी में कभी किसी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। पर आपसे हो गया है। हमें पता है क्या वाइब आ रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप रीडिंग देख रहे हैं तो ये शायद आपके साथ पढ़ते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो ये वहाँ पर आपके साथ जॉब करते होंगे।
अगर कुछ लोगों के लिए हमें फील हो रहा है, ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप लोग एक ही फील्ड में कुछ वर्क करते हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आप दोनों सडनली ही एक दूसरे के सामने आए हैं, या फिर यूँ कहें कि आप आए नहीं हैं, आपको लाया गया है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी खुशियाँ नहीं थी, प्यार नहीं था, केयर नहीं थी किसी की, तो आपकी लाइफ भी इनकम्प्लीट थी और इनकी लाइफ भी इनकम्प्लीट थी। आप दोनों ही एक ही दर्द से गुजर रहे थे, तो एंजल्स आप दोनों को करीब लेकर आए हैं, और आज आप दोनों ही एक दूसरे के जीने की वजह बन गए हैं। लेकिन ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन कब कब प्रपोज करेगा, आखिर ये कब मेरे पास आएगा, ये कब अपने दिल की बात कहेगा, कब। बट हमने बताया ना, इन्हें आपसे प्यार तो हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक तो ये ओवर थिंकिंग करते हैं, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, हो सकता है कि अभी आपके बहुत अच्छे दोस्त हों, लेकिन ये अपने प्यार, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है, और आप इनके बारे में दूसरों से पूछते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, वो क्या सोचता है, क्या वो भी मुझे चाहता है। आखिर चाहता है तो फिर बोलता क्यों नहीं है? अगर इतना प्यार करता है, इतना मिस करता है, तो मुझसे बात क्यों नहीं करता, मुझसे दूरियां क्यों बढ़ा रहा है वो, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। आप इनके लिए किसी भी हद तक गुजरना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके साथ ना बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी में सारी खुशियाँ सिर्फ इन्हीं के साथ हैं और किसी के साथ नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। पता है कभी कभी क्या होता है, हम बहुत स्टेबल हो जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, हमारे पास हर तरह से सब कुछ होता है, लाइक रुपए, पैसे, ऐशो आराम, सब कुछ होता है। लेकिन अगर प्यार नहीं होता ना ज़िंदगी में, तो बहुत अधूरी होती है लाइफ, बहुत इनकम्प्लीट सी होती है। हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसा होता जो हमें समझता, जो हर पल हमारी केयर करता, जो हमें प्यार देता, हम उसे प्यार देते। ऐसा फील होता है। आपको पता है, दुनिया पैसों के पीछे भागती है, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना तो होना चाहिए, जीविका चलाने के लिए, लाइक ज़िंदगी जीने के लिए तो होना ज़रूरी है पैसों का। लेकिन अगर हम ये सोचें कि पैसों से खुशियाँ मिलती हैं, पैसों से सुकून मिलता है, तो नहीं मिलता। और एक दिन इस चीज़ का एहसास अगर अभी आपको नहीं हुआ तो हो जाएगा। आप ऐसा फील करते होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो। हमें थोड़ा सा आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस लग रहा है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे छोटे हैं या फिर बड़े हैं, और इनके आने से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आई हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी आई है, आपने ज़िंदगी जीना सीखा है, या फिर इनके साथ सेम चीज़ें हुई हैं कि जब से आप इनसे मिले हो तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ रंग से भर गए हैं। पहले इनकी लाइफ बड़ी बेजान सी थी, बड़ी ब्लैक एंड वाइट सी थी, कोई खुशियाँ नहीं थी, कोई रंग नहीं थे। लेकिन जब से आप आए हो इनकी ज़िंदगी में, हम ये नहीं कहते कि प्यार वाले रिश्ते से ही, कभी कभी दोस्ती भी हमारी ज़िंदगी बदल देती है। तो आप जैसा दोस्त इन्हें आज तक कभी नहीं मिला, तो इन्हें भी प्यार है आपसे, आपको भी प्यार है इनसे। बट आप वेट कर रहे हैं कि वो कब कहेगा, वो अपने दिल की बात कब कहेगा, और ये दिन प्रतिदिन आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, और ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों के दरमियान। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनका आप वेट कर रहे थे, जिनके मैसेज का, कॉल का, जिनके प्रपोजल का, जिनके कमिटमेंट का, कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे, और सडनली ही वो आपकी लाइफ से दूर चले गए हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हों। हम बताते हैं,
या तो इनसे कोई ऐसी गलती हो गई है, या फिर इन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी बात के लिए। समझ रहे हैं आप? आजकल के लोग बहुत एडवांस हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिनके लिए आप देख रहे हैं ना, इन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। कुछ कंडीशन है वो हम आपको बताते हैं, या तो फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है और इंटरकास्ट रिलीजन इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है। इन्हें पता है कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। इन्हें पता है कि ये ज़िंदगी में आपको कितना प्यार दे दें, आप इन्हें कितना प्यार दे दें, लेकिन ये अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ कभी भी जाकर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वजह से जब ये आपको लेकर बहुत गहराई से डूबने लगे तो इन्हें लगा कि नहीं, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी इस रिश्ते को एक नाम नहीं दे पाएंगे और मुझे अब पीछे हट जाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इन्होंने पीछे हटने का डिसीजन लिया अपनी फैमिली की वजह से। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि या तो ये पर्सन मैरिड है जिनसे आपको प्यार हुआ है, या तो ये पर्सन मैरिड है और इसी वजह से, मैरिड होने की वजह से ये बहुत मजबूर है। इन्हें लगता है कि अपनी खुशी की वजह से, अपने सुकून की वजह से ये आपके साथ रिश्ते में आगे तो बढ़ गए, इन्हें आपसे प्यार तो हो गया, लेकिन ये इस प्यार को निभा नहीं सकेंगे क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है और उसके खिलाफ ये जा नहीं सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं कि क्या होगा। बहुत स्टक हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रही प्यार करने की बात, तो आपसे प्यार बहुत करते हैं ये। हमने बताया ना कि आदत सी हो गई है तुझे हर वक्त सोचने की। अब इसे पागलपन कहूँ या मोहब्बत मुझे पता नहीं है। ये हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि आपने इन्हें एक अच्छा इंसान बनाया है, आपने इन्हें प्यार का मतलब सिखाया है। समझ रहे हैं? ज़िंदगी का सही मतलब समझाया है। आप इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, ये आपको कैसे भूल सकते हैं? एक तो ये बात है। दूसरी कंडीशन ये है, या तो ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं और इनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाम है, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है और रिलीजन इशू भी हो सकता है। तो ये समाज की बहुत ज़्यादा परवाह कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि लो इन्हें इस उम्र में प्यार हो गया, अब ये सब ये करेंगे, अब ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें करने लगे हैं। होता है ना, लोग सोचते हैं कि प्यार करने की एक उम्र होती है, बल्कि हम आपको क्या कहें, हमारे समाज में प्यार को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता। अगर इस उम्र में प्यार करो तो नहीं, ये उम्र प्यार करने की नहीं है, ये उम्र तो असफलता हासिल करने की है। फिर बीच में कब प्यार होगा इंसान को? अगर उसकी शादी हो जाए फिर उसे प्यार हो जाए तो तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कोई और था, तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया? चलो ठीक है। फिर आगे चलकर उम्र बढ़ जाती है, थोड़ा सा एजेड हो जाते हैं, फिर प्यार होता है तो तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी उम्र की तरफ नहीं देखा? मतलब कि प्यार तो कभी स्वीकार किया ही नहीं है समाज ने। प्यार की पूजा खूब की है। आप राधा कृष्ण को पूजते हैं, आप शिव शक्ति को पूजते हैं, किस बेस पर? भगवान है इस वजह से, उनके प्रेम की वजह से वो विख्यात हैं, इस वजह से आप उन्हें पूजते हैं। आप राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, क्या है ये प्रेम ही है उनका। आप रुक्मणी और कृष्ण की क्यों नहीं करते? राधा कृष्ण की ही क्यों करते हैं? कौन है वो दोनों? लेकिन हमारे समाज की ये विडंबना रही है हमेशा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एजेड हैं और उन्हें प्यार हो गया है, लेकिन वो समाज के डर की वजह से आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, समाज के डर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इवन आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि वो तो आपसे दूर जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, आपके प्यार को इग्नोर भी कर रहे हैं वो। और पता है, हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि किसी ने आप दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। हो सकता है कि आप लोगों के फ्रेंड्स हों या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो, किसी ने तो है जो आप दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रहा है।
तो इसी वजह से ये पर्सन ना चाह कर भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं सिर्फ दूसरों की वजह से, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो या फिर समाज के लोग हों। प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आप तो इनका इंतज़ार भी कर रहे हैं, आप तो इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपने तो इनके साथ क्या क्या सपने देख लिए थे, बट अब ये पीछे हट रहे हैं। ये गलती है इनकी, ये इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह, जिस शिद्दत से आप इन्हें प्यार करते हैं, एक दिन आपका प्यार इन्हें आपके पास ज़रूर खींच कर लाएगा। हो सकता है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इनके ऊपर, और आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट हो, रिलीजन इशू हो, तो इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे शादी कर लेंगे तो और लोगों का क्या होगा, इनकी फैमिली वालों को समाज के लोग क्या कहेंगे, इनके भाई बहन हो उनका ख्याल करती हूँ बहुत ज़्यादा। होता है कभी कभी इंसान अपने परिवार के लिए अपने प्यार का त्याग कर देता है, बट अगर आप ये सोचें कि इन्हें प्यार नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन्हें बहुत प्यार है आपसे। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम तो कभी भी हो जाता है। वो सॉन्ग है ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। हम सब ऐसे ही तो चाहते हैं ना। तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो इन्हें आपके पास अभी नहीं आने दे रही हैं। लेकिन आपका सब्र, आपका सच्चा प्रेम, आपकी तपस्या, आपका समर्पण देखकर हमें ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आपका प्यार इन्हें आपके पास खींच ही लाएगा। सो डोंट वरी, ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिन के बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है। वो अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। जिनके लिए भी आप देख रहे हैं सेपरेशन की स्थिति है, आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, और इस बातचीत ना होने के बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा रीज़न है इमेच्योरिटी। डियर पाइल नंबर 2, हम आपको एक बात कहें पर आप बुरा मत मानना। आप एक ऐसी इंसान से इतनी सारी उम्मीदें पाल रहे हैं, इतनी सारी उम्मीदें कर बैठे हैं, जो आपको दूर दूर तक समझता ही नहीं है। हाँ, सच में आपका और उसका कोई लेवल ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। कहाँ आप इतने स्टेबल, कहाँ आप इतने मेच्योर। जब भी हम लेवल की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो प्लीज़ कभी भी आप हमारे कहने का मतलब दूसरा मत समझना। स्टेबिलिटी मतलब आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो स्टेबल हैं। आप अपनी कही हुई बात पर टिकते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स स्टेबल हैं कि भाई मुझे ये करना है। आपने कोई कमिटमेंट दिया तो आप उसे पूरा करते हैं। बट ये स्टेबल नहीं है, इनके थॉट्स में स्टेबिलिटी नहीं है। इन्होंने आज कहा ये करेंगे, और कल कहते हैं छोड़ो हटाओ, मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ये पसंद नहीं है, नहीं मुझे ये नहीं करना।
इनके थॉट्स में स्टेबिलिटी नहीं है और इमेच्योरिटी तो कूट कूट के भरी है। कहो थोड़ी देर तक आपसे इतना प्यार दिखाएं, इतना प्यार दिखाएं कि आपको लगे कि अरे इससे अच्छा इंसान तो पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल बचकानी बातें। तो आपने किस इंसान से इतनी उम्मीदें बना ली हैं? समझ लीजिए कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, और आपने एक छोटे 3-4 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेशन बना ली है कि वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा। ट्रस्ट इशू भी काफ़ी हैं। एक तो ये जो पर्सन है ना, ये फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति हमें अच्छी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फिनेंशियली, बहुत ज़्यादा। इनकी लाइफ में इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि अपने घर में सबसे छोटे हो, बड़े हो। आपका इनके साथ एज डिफरेंस भी है। आपका एक औहदा है, आपका समाज में एक नाम है, एक रुतबा है, आपकी एक पहचान है, और ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह से आपके लायक नहीं है, आपसे कम है समझदारी में, मैच्योरिटी में। और पता है यही सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एज डिफरेंस भी है इनके साथ आपका। हो सकता है कि आपसे एज में बहुत छोटे हों। इमेच्योरिटी कूट कूट के भरी हुई है। बस आप इनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनके अंदर धोखा, छल, कपट, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। जो भी हैं मुंह पर बोलेंगे ये आपके, समझ रहे हैं? और आप कहाँ इतना अनकंडीशनल लव देने वाले। आपके अंदर तो भेदभाव है ही नहीं। आप तो कभी ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा देखते ही नहीं हैं। आप तो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे कोई बस प्यार दे, कोई मुझे समझे, मुझे सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए। आप तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं। बाकी आपको तो इनसे कोई स्वार्थ भी नहीं है। आप तो बस दे देंगे, अगर हो सकेगा इन्हें कभी ज़रूरत पड़ी तो आप इनकी हर तरह से मदद कर देंगे, लेकिन आप इनसे कोई उम्मीद नहीं करेंगे कि बदले में ये भी आपको दें। आपको तो बस इनसे इतनी ही उम्मीद है कि आपसे प्यार से बात करें, आपकी रेस्पेक्ट करें, और वक्त आए तो ये आपका सपोर्ट करें, आपका साथ दें। समझ रहे हैं? बाकी आप इनसे किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि इनसे आपके बारे में बोला हो कि अरे तुम पागल हो, तुम अपने लेवल का इंसान देखो, कहाँ वो कहाँ तुम। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है कि आपका कभी इनसे झगड़ा हुआ हो तो आपने इनसे कहा हो कि तुम समझदार नहीं हो, तुम दिमाग नहीं लगाती, तुम दिमाग नहीं लगाते हो, तुम सोचते नहीं हो। तो इन्हें वो छोटी छोटी चीज़ों का भी बुरा लग जाता है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझते हैं। आपको पता है अगर आप अंधे को अंधा कहोगे उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, आप अंधे को अंधा नहीं बोल सकते। आप अगर किसी नॉर्मल इंसान को अंधा बोल दोगे ना, तो हो सकता है वो एक बार बुरा ना माने। अगर आप इनसे एक बार बोल दोगे कि तुम्हारे पास अकल नहीं है, तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। पता है क्यों? इन्हें ये लगता है कि अगर आप इनके प्यार में पागल हैं तो ये भी टैलेंटेड तो होंगे ही ना। अगर आप इनके लिए इतना पॉजेसिव हैं, अगर आप इनको लेकर इतना सीरियस हैं, तो ज़रूर इनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा। बल्कि ये नहीं सोच पाते कि ये इनके टैलेंट की वजह से नहीं है। ये तो आपका प्यार है, आपका लगाव है, आपका अपनापन है कि आप इनसे प्यार करते हैं। आप इनसे कुछ नहीं चाहते। आप इन्हें बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, इन्हें एक सक्सेसफुल लाइफ देना चाहते हैं, और उसके बदले आप क्या चाहते हैं? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी रेस्पेक्ट। तो ये उसे भी गलत वे में लेते हैं। आपको पता है दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो है, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया। लेकिन एक तरह के वो लोग भी होते हैं जिनके लिए अगर आप कुछ करो ना तो वो डाउट करते हैं कि ये मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों है, ज़रूर इसको मुझसे कोई स्वार्थ होगा। अरे तुम दे ही क्या सकते हो? तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? जो तुम दे सकते हो उससे कई गुना ज़्यादा ऑलरेडी मेरे पास है। हाँ। डियर पायल नंबर 2,
कहाँ मिले आप इनसे? कुछ लोग तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, हाँ, और हमें ये भी पता है कि आप इनसे इतना अटैच कैसे हो गए। हो सकता है कि जब आप इनके करीब गए, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए, उस टाइम पर आप बहुत टूटे थे, आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस थे, आपको इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं था। लाइक आपको लग रहा था कि कोई हो मुझे समझने वाला, तो उस टाइम हो सकता है कि आपके करीब आ गए हों। अक्सर होता है जब हम किसी और चीज़ से टूटे हुए होते हैं, किसी और चीज़ से काफ़ी परेशान होते हैं, और उस वक्त अगर कोई हमारा हाथ थाम लेता है, कोई हमें सपोर्ट करता है, कोई हमसे प्यार से बातें करता है, तो हम उसके करीब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें इमोशनली सपोर्ट करने लगता है। तो सिर्फ इतना ही इन्होंने आपको दिया है, ऐसे आप इनके करीब आ गए। लेकिन ये है, एक तो ये बहुत ज़्यादा केयरलेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझने वाले। आप अगर इनको इनकी लाइफ में सक्सेसफुल भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना चाहते। ये पता है, बहुत आलसी इंसान है, इन्हें लगता है कि सब कुछ पड़े पड़े हो जाए, सब कुछ बैठे बैठे हो जाए। ये वो है जो पड़े पड़े सफलता के सूत्र ढूंढते रहते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, पर उठ के एक गिलास पानी भी ना पीना पड़े। ये इस तरह के इंसान हैं। ये हार्ड वर्कर नहीं है, ये बोलते हैं कि ये हार्ड वर्क करेंगे, पर ये कर नहीं सकते, ये समझ लीजिए। और इनकी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है। आप तो इस लेवल तक इन्हें हर्ट भी नहीं कर सकते जिस लेवल तक ये आपको बोल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बोलना नहीं आता, आपको बहुत बोलना आता है, लेकिन आपको लगता है कि जो इसने बोला है अगर वो मैं बोल दूं तो इसका क्या होगा। आप पता है, आप इनकी सुन लेते हैं, पता नहीं क्यों। शायद आप इनसे बहुत प्यार करने लगे हैं। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, एयर साइन, फायर साइन इधर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है। अभी हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि शायद इन्हें कुछ लोग प्रपोज कर रहे हैं या फिर कुछ लोग इन्हें नए नए ऑफर्स दे रहे हैं किसी चीज़ का। इस वक्त ये उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है, तो इन्हें लगता है कि मैं किसे चूज़ करूँ, मैं किसे चूज़ करूँ। हम आपको बताएं, इनके जैसे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने आपको खो दिया ना, तो ये ज़िंदगी में आपके जैसा इंसान नहीं पा सकेंगे। इतना प्यार करने वाला। पता है, बड़प्पन इस बात पर नहीं होता कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत स्टेबल है, हमारा बड़ा नाम है, हमारी एक पावर है, पोजीशन है। बड़प्पन इस बात पर होता है कि एक इंसान इतना सक्षम होकर भी आपके सामने झुकता है, हाँ, आपको गले लगाता है, आपसे बच्चों की तरह प्यार करता है, आपके लिए बच्चों की तरह रोता है, आपके लिए किसी भी हद तक झुकता है। ये आपका प्यार है। आपने शायद कभी किसी को ना मनाया हो सकता है कि आपने जितनी इनकी सुनते हैं ना, आप आपने कभी किसी की ना सुनी हो, लेकिन ये इस चीज को समझते ही नहीं है। इन्हें लगता है ये मेरा टैलेंट है। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि कोई लेवल ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है दूर दूर तक। बट होता है ना कि जहाँ प्यार होता है वहाँ लेवल कहाँ देखते हैं, पर हम लेवल हमेशा आत्मा का बोलते हैं, समझदारी का बोलते हैं। कि हो सकता है कि आप इनसे कोई बात अच्छे के लिए बोल रहे हो, किसी और भाव से बोल रहे हो, इनके अच्छे के लिए बोल रहे हो, उसे ये हमेशा गलत वे में लेते हैं, उसे ये हमेशा गलत तरीके से सुनते हैं, हाँ, और फिर उसका ये एक बड़ा इशू बना लेते हैं और उसकी वजह से फिर आपसे झगड़ते भी, आपसे लड़ते भी हैं। ऐसी भी हमें कंडीशन, सिचुएशन नज़र आ रही है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते जितना आप हो जाते हैं ना। आपने तो हो सकता है इनके साथ शादीशुदा ज़िंदगी जीने के भी सपने देख लिए हों, बट जिनके कमिटमेंट में ही स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके थॉट्स में ही स्टेबिलिटी नहीं है, वो आपको क्या कमिटमेंट देगा। आज आपको वो कमिटमेंट दे भी देता है तो क्या भरोसा है कि कल वो बदल नहीं जाएगा, हाँ, क्या भरोसा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन, अभी आप दोनों सेपरेट हैं, आप लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है,
बट आपका प्यार हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आज भी इनसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। आपको लग रहा है कि चलो कोई नहीं, मुझे ही झुकना पड़े पर वो वापस आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन पता है, ये दूर से खड़े होकर आपका वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें फिर से मनाने जाओ। हाँ, प्यार को झुकने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाना चाहिए। बार बार आप ही क्यों झुके? एक बार रुकिए और थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस क्रिएट करिए। इन्हें थोड़ा सा एहसास होने दीजिए कि आपकी तरह दुनिया में लोग मिलते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से ईश्वर अच्छे लोगों से हमें मिलाते हैं। अगर वो हम एक बार खो देना तो फिर पूरा जीवन हमें पछताना पड़ता है। ऐसे ही हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि अगर इन्होंने आज आपको खो दिया ना तो ये पूरी ज़िंदगी पछताएंगे। इनके साथ आपका एक कनेक्शन तो है, ऐसे ही तो कोई किसी के लिए इतना कुर्बान नहीं होता। आपका इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है, लेकिन अभी वो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पे है। आपने ही पकड़ रखा है अपनी तरफ से, इन्होंने तो छोड़ दिया है सिर्फ अपनी इमेच्योरिटी की वजह से। जब एक समय पर इन्हें समझदारी आएगी ना, तब इन्हें बहुत पछतावा होगा और हम ईश्वर से प्रे करेंगे। लेकिन होता है ना कि जब तक इंसान को समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो डियर पाइल नंबर 2, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताना। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप मत झुकना, और अगर आप वाकई इन्हें पाना चाहते हैं तो टेलीपैथी के थ्रू इन्हें मैनिफेस्ट करिए, इनसे बात करिए, टेलीपैथी करिए, डायरेक्टली इनके सबकॉन्शियस से, इनके आत्मा से, इनकी सोल से बातें करिए। इनसे बात मत करिए, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी आत्मा को अपना मैसेज भेजिए। इनके दिमाग से मत लड़िए आप, क्योंकि इनके पास दिमाग है ही नहीं। ये टैलेंटेड बहुत बनते हैं पर ये इनके अंदर एक भी टैलेंट नहीं है, और जो है भी वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो डियर पाइल नंबर 2, आप इन्हें मैनिफेस्ट करिए बट इनडायरेक्टली, इनसे बात मत करिए, थोड़ा सा इन्हें एहसास होने दीजिए। अभी ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अभी ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इन्हें लग रहा है कि आप फिर से आ जाएं, आप फिर से आ जाएं, आप फिर इनसे सॉरी बोलें। आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी वो क्या सोच रहे हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, अभी वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? पक्का? चलिए पहले आप हमें रिश्वत दे दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ तो ऐसे नहीं सुनाएंगे हम। उसके पहले आपको हमें कमेंट बॉक्स में जाकर रिश्वत देनी होगी। रिश्वत में क्या देना है? अपनी पॉजिटिव सी प्यारी सी स्माइल, और आपको प्रॉमिस करना होगा कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए आप नेगेटिव नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, अपना आत्मविश्वास बनाकर रखेंगे, और ईश्वर के प्रति हमेशा अपनी आस्था, अपना समर्पण, अपना त्याग बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो रिश्वत दे दी आपने हमें। चलिए अब हम आपको बताते हैं, एक सॉन्ग के थ्रू बताएं, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए आप आंखें बंद करिए, हम इनकी फीलिंग्स, इनके एहसास, इनके जज्बात आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। ठीक है, बंद कर ली?
जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। समझ गए या अभी भी समझाना बाकी है? जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। प्लीज़ दूर मत जाना, प्लीज़। इनके कुछ मैसेजेस हैं वो हम आपको सुनाते हैं, ठीक है? ये आपसे कहना चाहते हैं, मेरे फेस पे जो स्माइल है ना, मेरे चेहरे पे ये जो प्यारी सी मुस्कुराहट है ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो। और पता है, कभी कभी मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं जब मैं आपको याद करती हूँ, जब मैं आपको याद करता हूँ। जब भी आपकी याद आती है ना, तो कभी कभी तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं, तो कभी कभी मेरी आंखों में गम भरे आंसू छलक पड़ते हैं। तो कभी कभी ना आप मेरे आंसुओं की वजह भी बन जाते हो। और पता है, मुझे कभी कभी बहुत जेलसी होती है। जानते हो क्यों? जब आप मुझे किसी और के साथ दिखते हो ना, या फिर जब आप मेरे सामने ही किसी और से बड़ी बड़ी ढेर सारी बातें करते हो ना, तो मुझे बहुत जेलसी होती है, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पाता। हो सकता है कि आप स्टेटस लगाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है कि आप इन्हें जेलस कराने के लिए कुछ कर रहे हो, तो इसी वजह से ये आपसे कहना चाहते हैं, आई कांट कंट्रोल स्माइल ऑन माई फेस, स्माइल ऑन माई फेस व्हेन आई सी यू, स्माइल ऑन माई फेस व्हेन आई सी यू, टीयर्स इन माई आईज, टीयर्स इन माई आईज when I miss you, jealousy, jealousy when I see you with someone else। समझ रहे हैं? ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं 3 चीज़ों को कभी रोक नहीं सकता। एक तो जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे फेस पर स्माइल, दूसरा मेरी आंखों में आंसू जब मैं आपको याद करती हूँ या फिर याद करता हूँ, और जेलसी, जेलसी जब मैं आपको किसी और के साथ देखता हूँ। समझ गए? इनका अगला मैसेज भी जान लीजिए। तुम्हारे होने का एहसास मुझे हर पल जिंदा रखता है। तुम वो वजह हो, तुम वो वजह हो जिससे मुझे जीने की उम्मीद मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। और ये आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हो सकता है कि मेरी दिन भर में हज़ारों लोगों से बातचीत होती हो, लेकिन
जो सुकून मुझे आपसे बात करके मिलता है ना, वो कभी किसी और से नहीं मिलता। तो प्लीज़ खुद से कभी किसी और को कंपेयर मत करना। हो सकता है कि लोग मेरे खुशियों की वजह बन जाएं, लोग मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करें। मेरे अपने हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, कुछ और भी क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो मेरे खुशियों की वजह बनते हैं, लेकिन मेरे सुकून की वजह सिर्फ आप हो। क्योंकि सुकून हमेशा अंदर से मिलता है, अंतरात्मा से मिलता है, और आप मेरी आत्मा हो। आज क्या हम फिर से बोल दें कि डियर पाइल नंबर 3, जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उसमें से 50% लोग आज भी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। और ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी है आपके लिए। बेझिझक हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वालों के सारे कार्ड्स आए हुए हैं, उनकी यूनियन के सारे कार्ड्स आए हुए हैं। अब हम क्या करें, कैसे झुठला दें, कैसे कह दें कि भाई ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए इधर कुछ भी नहीं है, कैसे बोल दें? है तो है। अब हमें तो नहीं लगता कि हमारे चैनल पे 20% या फिर 30-40% ट्विन सोल जर्नी वाले नहीं होंगे। टैरो रीडिंग से कनेक्ट ही मोस्टली ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी के बारे में और कहीं बताया ही नहीं जाता, चाहे हम बताएं या कोई अदर टैरो रीडर आपको बताए। दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपको इससे पहले पता था कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं? क्या टैरो सुनने से पहले आपको ये एहसास हुआ कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं? क्या आप ट्विन सोल जर्नी के बारे में जानते थे? हो सकता है कि आप में से 80% लोग कहें नहीं जानते थे, क्योंकि ये सच है। टैरो से कनेक्ट एंजल्स उन्हें ही कराते हैं जो ट्विन सोल जर्नी में होते हैं। तो फिर हम करंट एनर्जी पर बात करें और ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी ना आए, ये तो झूठ हो जाएगा ना। इधर आज फिर जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, 50% लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। और ये जो हमने बताया ना कि आप उसका सुकून है, हाँ बिल्कुल आप उसका सुकून हैं, और सुकून हमेशा आत्मा से मिलता है। और हाँ, आप उसका काउंटर पार्ट हैं, हाँ आप उसकी आत्मा है, और इस चीज़ का एहसास उसे हो चुका है। आपको पता है, सिर्फ आप ही नहीं, अब वो भी आपको मैनिफेस्ट करता है। लेकिन पता है, वो सोचता है कि मैं उसके जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं उसके जितना स्पिरिचुअल तो नहीं हूँ, क्या मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है? वो ये सोचता है। वो ये सोचता है कि मैं जिसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा मैसेज उस तक पहुँचता है या फिर नहीं पहुँचता। आपको पता है, जितना आपको उसका इंतज़ार है ना, उतना ही उसे भी आपका इंतज़ार है। बट जल्दबाजी नहीं करना चाहता वो बिल्कुल भी। आप ये मत समझना कि कार्मिक लोग, टॉक्सिक लोग उसकी लाइफ से चले गए हैं, आज भी हैं, बट उनके बीच रहकर भी वो अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस कर रहा है, आपका इंतज़ार भी कर रहा है, और ईश्वर से प्रे कर रहा है कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। पता है, वो ना आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, वो मेल हो फीमेल हो, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं, बट वो आपका मस्कुलाइन काउंटर पार्ट है जिसके लिए आप देख रहे हैं। वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, बस इतना समझ लीजिए, वो ना आपको एक एंजल की तरह देखता है। उसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल की सोल हैं। उसे लगता है कि वो आपसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। आप उसका झूठ क्यों पकड़ लेते हो? ये तो गलत बात है। वो आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बना पाता। उसके दिल में जो चल रहा होता है आपको तुरंत पता चल जाता है। बट पता है, वो आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहता है, वो आपके साथ एक ज़िंदगी जीना चाहता है, वो आपके साथ बहुत सारी मस्ती करना चाहता है।
वो आपके साथ बहुत सारे अपने एहसास, बहुत सारे जज़्बात आपके सामने रखना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि उसे आपसे कितना प्यार है, कितना। पहले उसे नहीं लगता था कि इस रिश्ते में कभी कुछ हो पाएगा, लेकिन होता है ना कि जब तक हम हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आगे रास्ता भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ऊंचा सा पहाड़ देखते हैं और बस कहते हैं अरे ये रास्ता ख़त्म, अब तो जंगल में दम घुट जाएगा। लेकिन एक वो होता है जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उस पहाड़ पे चढ़ जाता है, फिर वो देखता है अरे पहाड़ के पीछे तो रास्ता है। हाँ, तो ऐसे ही कुछ ऐसे ही इधर भी है। पहले इस पर्सन को लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, ये कभी ज़िंदगी में आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर है कि वो आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को क्लीन करता है। आपकी ज़िंदगी के, आपके प्यार के जो भी बंद रास्ते होते हैं, बंद दरवाजे होते हैं, वो उन्हें खोलता है। तो डियर पाइल नंबर 3, आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि जितनी दफ़ा देखूं तुझे धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिल के गैरों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। कैसे बताएं, कैसे बताएं, हनुमान जी की तरह सीना चीर के दिखाएं, कैसे बताएं, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें, यारा बता ना पाए। हमें नहीं आता, नहीं सुना देते आपको पक्का। बस आप इतना समझो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और अब बहुत जल्द आप दोनों एक होंगे। हमें बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि दिसंबर ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। इस दिसंबर हो सकता है कि बाहर की दुनिया में आप लोगों का यूनियन ना हो, कुछ लोगों का, लेकिन इंटरनली आप लोगों का यूनियन जरूर होगा। अगर आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो गई ना, डिवाइन और मस्कुलाइन, तो बाहर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। तो जो भी टेंशन है ना, उस टेंशन को दफ़ा करो, क्योंकि एंजल्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। एंजल्स आप दोनों को एक करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द, बहुत जल्द, जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके साजन, हाँ हाँ, आपके साजन आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आपके बुद्धू से साजन, जिन्होंने पहले आपको बहुत रुलाया है, अब वो आपकी खुशियों की वजह बनने वाले हैं। अब वो आपके आंसुओं की वजह नहीं बनेंगे, अब वो आपके खुशियों की, आपकी हैप्पीनेस की वजह बनना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।